नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास हो जाता है तो उसके पास एक ही समस्या रह जाती है कि आखिर इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं तो आपके कैरियर के लिए आखिर क्या उचित रहेगा और कौन सा रास्ता आप चुने जिससे आपका कैरियर अच्छा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद 3 रास्तों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला रास्ता हमारा होगा कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, दूसरा रास्ता होगा कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और तीसरा रास्ता होगा कि कैसे आप लोग इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तीनों रास्तों के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा हो या डिग्री हो या डायरेक्ट जॉब हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आज यहाँ पे हम लोग केवल इंटरमीडिएट साइंस साइड वालों की बात करने वाले हैं। यहाँ पे कॉमर्स या आर्ट साइड की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। केवल साइंस साइड की बात करेंगे। अगर आर्ट या कॉमर्स का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि कॉमर्स या आर्ट साइड वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट का जो साइंस साइड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा होता है मैथ साइड और एक तो हमारा होता है बायो साइड, ठीक है। कुछ बच्चे मैथ से इंटरमीडिएट करते हैं और कुछ बच्चे बायो से इंटरमीडिएट करते हैं। मैथ साइड में मैथ इंपॉर्टेंट होता है और बायो साइड में बायो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों साइड के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डिप्लोमा क्या होता है। तो डिप्लोमा होता है कि किसी क्षेत्र में आप विशेष ज्ञान अर्जित करके जॉब ले सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। और जो ये डिप्लोमा है इसको मैथ साइड वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं और बायो साइड वाले स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप 2 टाइप का डिप्लोमा कर सकते हैं। एक तो है आपका ITI, ठीक है। ITI 2 साल का डिप्लोमा होता है और एक है आपका पॉलीटेक्निक जो कि 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। ITI और पॉलीटेक्निक आप बहुत सारे ट्रेड से कर सकते हैं। जैसे आप फैशन डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो फैशन डिजाइनिंग से आप कर लीजिए डिप्लोमा। आप मान लीजिए मैकेनिकल में अच्छे हैं तो मैकेनिकल से कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं तो कंप्यूटर साइंस से कर लीजिए। आपको यहाँ पे भर भर के ब्रांच मिल जाएंगे ITI और पॉलीटेक्निक में। आप किसी से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ITI 2 साल का डिप्लोमा होता है जबकि पॉलीटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। पॉलीटेक्निक भी 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है यदि आप इंटरमीडिएट के बाद करते हैं तो। पॉलीटेक्निक में कई प्रकार के ग्रुप होते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला रास्ता है मैथ साइड और बायो साइड दोनों के लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें ITI या पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। पहला रास्ता है। और जैसे ही आप डिप्लोमा अपना समाप्त करते हैं तुरंत आपको यहाँ से डायरेक्टली जॉब लग सकता है। आप किसी कंपनी में जा सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां से आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो आपको जॉब मिलेगी उसकी शुरुआत वही 12 से 15,000 के बीच होगी, यानी 12 से 15,000 रुपए पर मंथ पे आपको शुरू करना होगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लाखों रुपए तक जा सकता है। वो आपके एफर्ट पर निर्भर करता है कि आप कितना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग आ जाते हैं कि आखिर ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमने डिप्लोमा की बात कर ली, दोनों साइड कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन जो होगा ना, ग्रेजुएशन भी दोनों साइड कर सकते हैं, मैथ साइड भी और बायो साइड भी। लेकिन मैथ साइड में ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग कोर्सेज करने होंगे जबकि बायो साइड में ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग कोर्सेज करने होंगे। मैथ साइड वाले जो स्टूडेंट हैं वे अगर चाहें तो पहले वे डी फार्मा कर सकते हैं, जिसे डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और डी फार्मा समाप्त करने के बाद वे डायरेक्ट बी फार्मा कर सकते हैं, जिसे बैचलर इन फार्मेसी बोला जाता है और ये 4 साल का कोर्स होता है। यानी आप कक्षा 12 मैथ पढ़ने के बाद पहले आप डी फार्मा कर लीजिए, 2 साल हो गया। इसके बाद बी फार्मा कर लीजिए, 4 साल हो गया और 6 साल में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और इसके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब लग सकती है दवाई कंपनी में, ठीक है। क्योंकि ये जो फार्मेसी होता है यानी डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, आप चाहें तो डायरेक्ट डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद भी डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते, आप बैचलर डिग्री चाहते हैं यानी कि आप ग्रेजुएशन होना चाहते हैं, तब की स्थिति में आप बी फार्मा कर लीजिए 4 साल का और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और इसके बाद अगर मास्टर डिग्री चाहिए तो आप इसके बाद एम फार्मा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब इसके बाद आप डायरेक्टली ले सकते हैं किसी दवाई कंपनी में, या फिर आप अपना स्वयं का मेडिकल भी खोल सकते हैं। और मेडिकल का कितना क्रेज है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप से बात करते हैं मैथ साइड वालों के लिए कि आखिर वो ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं। तो आप भैया BSc कर सकते हैं। BSc यानी बैचलर इन साइंस, ठीक है। BSc जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। जैसे आप BSc समाप्त करते हैं 3 साल का, तुरंत आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। 3 साल का BSc समाप्त करने के बाद अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो BSc के बाद आप सीधा MBA कर लीजिए। MBA जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है
और MBA जो होता है मास्टर ऑफ बिजनेसमैन होता है। यानी MBA करने के बाद आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप BSc के बाद MBA करने के बाद अच्छी जॉब यहाँ से बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं MBA करने के बाद। चलिए अब बात करते हैं तीसरा तरीका भैया क्या है मैथ वालों के लिए ग्रेजुएशन का। तो तीसरा तरीका है आप BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट इसे बोलते हैं, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट। तो BA जो होता है वो भी 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। 3 साल आप जैसे ही BA में करते हैं आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, और ग्रेजुएट होने के बाद हम यही सजेशन देंगे आप सिविल सर्विसेज में जाइए, जैसे IAS, PCS, लेखपाल, इन सब नौकरियों में आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी जॉब ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो IAS होता, PCS होता, लेखपाल होता है, इन सब के पास पैसा तो होता ही है और साथ में पावर भी होता है। तो अगर पावर और पैसा दोनों चाहिए तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए BA के बाद। हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए B फार्मा कर चुके, आप ग्रेजुएट हो गए, तुरंत ही आप यहाँ से IAS, PCS, लेखपाल, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उन सब की तैयारी कर सकते हैं और अच्छा तरीके से जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो BA के बाद मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिविल सर्विसेज में चले जाइए, अच्छा पैसा आप अर्न करेंगे और पावर भी आपके पास पूरा रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा तरीका देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप BTech कर सकते हैं। चौथे तरीके में BTech बोलते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। BTech के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो कि 4 साल का कोर्स है। जैसे ही आप BTech 4 साल का समाप्त करते हैं तुरंत आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। BTech के लिए तमाम ब्रांच होते हैं, आप जिस ब्रांच से करना चाहें उस ब्रांच से कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस ब्रांच से आप BTech कर सकते हैं। अगर BTech के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं भी मैकेनिकल ब्रांच से ही BTech हूँ, तो BTech के बारे में अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, BTech करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आप जॉब लेना चाहें तो BTech के बाद तुरंत ही आप जॉब ले सकते हैं। BTech के बाद यदि जॉब लेते हैं तो ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको 15 से 20 हज़ार से शुरुआत हो जाएगी। और यदि आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, लेकिन प्राइवेट में मेहनत लगेगी, है ना। और सरकारी में केवल 1 टाइम मेहनत करिए, एक बार अगर पास हो गए इसके बाद कोई मेहनत नहीं रहती है, पैसा आता रहता है। हाँ, लेकिन प्राइवेट में कंटिन्यू तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, 4 साल का आप BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग कोर्स होता है। 4 साल आप समाप्त करने के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप जॉब लेना चाहें तो BTech के बाद ले सकते हैं। यदि नहीं लेना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आप MTech कर लीजिए, यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये MTech 2 साल का होता है। 2 साल यदि और आप लगा देते हैं तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और वहां से आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने बात कर लिया 4 टाइप से ग्रेजुएशन की, जो कि मैथ साइड वाले कर सकते हैं। अब 5वां टाइप क्या है, 5वां टाइप है आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ पे जो BSc था वो साइंस से था, यानी कि आप मैथ से कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो BSc एग्रीकल्चर है, ये कृषि विज्ञान से आपको BSc करना होगा। यहाँ पे ये जो होता है टोटल 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स जैसे ही आप BSc एग्रीकल्चर समाप्त करते हैं आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, और इसके बाद डायरेक्टली आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं लेना चाहते हैं तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, जिसमें AO जैसी वैकेंसी निकलती है, जिसे एग्रीकल्चर ऑफिसर कहते हैं। और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, 70 से 80 हज़ार से शुरुआत होती है। बाकी अंत तो उसका होता ही नहीं है, कितना भी बढ़ सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए BSc एग्रीकल्चर आपने किया और आप चाहते हैं कि अभी जॉब हम नहीं लेंगे, अभी हमको मास्टर डिग्री करना है, तो उस कंडीशन में आप MSc कर लीजिए, यानी मास्टर ऑफ साइंस इसको बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस किससे, एग्रीकल्चर से कर लीजिए, और इसके थ्रू आप किसी कंपनी के CEO तक बन सकते हैं। और CEO का कितना पैसा होता है वो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए मैथ साइड वाले जो है इतने तरीके से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। जिसमें ग्रेजुएशन के बाद मास्टर अगर करना है तो मास्टर कैसे करना है वो सब भी हमने बता दिया है। तो मैथ साइड वालों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या क्या करना है। मैथ साइड वाले हैं वो इतने तरीके से, यानी 1 2 3 4 5 तरीके से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, आपको अगर इसमें कोई पसंद नहीं आता है
तो आप थोड़ा सा सर्च करिए, थोड़ा सा लोगों से पूछिए या फिर कमेंट करके बताइए कि सर इसके अलावा भी और कोई रास्ते हैं क्या, तो उसको हम रिकमेंड कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम जितने भी अच्छे रास्ते हैं ग्रेजुएशन करने के, वो यही 5 रास्ते हैं। मैथ साइड से ग्रेजुएशन आप करके और डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं, ये मेन बात है, ठीक है। ये हमने जितने रास्ते बताए हैं डायरेक्टली जॉब वाले रास्ते बताए हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब कैसे मिल जाएगी और पैसा अर्न करना आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग बायो साइड वालों की। बायो साइड जिसमें पीसीबी होता है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, बायो साइड वाले कैसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले तरीके से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग यानी नर्सिंग से आप बीएससी कर लीजिए, ये 3 साल का कोर्स होता है और जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग 3 साल का समाप्त करते हैं तुरंत ही आपको यहाँ से जॉब ऑफर आ जाएगा और यहाँ से जॉब मिल जाएगा किसी हॉस्पिटल में और जाके वहाँ पर आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है, डिप्लोमा इन नर्सिंग। आप डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग में, ये ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन नर्सिंग, नर्सिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है और जैसे ही आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग समाप्त होता है तुरंत आप यहाँ से भी डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में नर्स के पद पे आप सुशोभित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या कर सकते हैं, अगला जो हमने मैथ साइड वालों के लिए ये डी फार्मा वाला तरीका बताया है, आप यही तरीका इसमें भी कर सकते हैं कि पहले आप 2 साल का डी फार्मा कर लीजिए, है ना। इंटरमीडिएट के बाद मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले 2 साल का आप डी फार्मा कर लीजिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और इसके बाद डायरेक्टली आप जॉब लेना चाहें तो ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप चाहें तो बी फार्मा कर सकते हैं, है ना। बी फार्मा जैसे ही आप कर लेते हैं आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है और ग्रेजुएट होने के बाद आप यहां से भी जॉब ले सकते हैं। अगर यहां से भी आपका मन नहीं कर रहा है, बी फार्मा के बाद जॉब नहीं लेंगे और पढ़ेंगे, मास्टर डिग्री तक पढ़ेंगे, तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी, और वहां से जॉब ले सकते हैं, अच्छा पैसा आपको अर्न होने लगेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि बीए आप कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। ये मैथ साइड वालों के लिए बीए है और बायो साइड वालों के लिए भी बीए है। वही बीए 3 साल का कोर्स होता है, बीए 3 साल का कोर्स करके यानी बैचलर ऑफ आर्ट, इसके बाद आप सिविल सर्विसेज में चले जाइए, जैसे आईएएस, पीसीएल, लेखपाल, ये सब हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका तो ये है। चौथा तरीका क्या है कि आप बीएससी कर सकते हैं और बीएससी होम साइंस से कर सकते हैं। देखिए एक तो आप नॉर्मल बीएससी ऐसे मैथ वालों की तरीके कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है, इसके बाद एमबीए करके आप जॉब ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बीएससी होम साइंस 3 साल का कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ से एमबीए वगैरह कुछ कर लीजिएगा और इसके बाद आपको मिल जाएगी जॉब, ठीक है। तो अगला तरीका क्या है कि आप बीएससी होम साइंस से कर सकते हैं, और अगला तरीका क्या है कि आप बीएससी कर सकते हैं बायोलॉजी से, जूलॉजी से या केमिस्ट्री से कर लीजिए। किससे कर लीजिए, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से आप बीएससी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, और बीएससी करने के बाद आप एमबीए कर लीजिए या फिर इसके सिमिलर कुछ कोर्स करके और आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मास्टर कोर्स करके आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि जो बीएससी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जूलॉजी से होगा बायो वालों के लिए, वो ग्रेजुएशन होगा और ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी जॉब ले सकते हैं, आप अपना एफर्ट दिखा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप तो बीएससी कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आप 12 के बाद डायरेक्टली जॉब कैसे ले सकते हैं, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हमें कोर्स करना ही ना पड़े, हम कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली जॉब कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, डायरेक्ट जॉब के लिए कई रास्ते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, आर्मी में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, है ना, एयरफोर्स में जा सकते हैं, एसएससी 10+2 की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं जैसे ग्रुप डी, लोको पायलट, ये सब, और पुलिस में जा सकते हैं, या फिर एमएनसी में डायरेक्ट भर्ती ले सकते हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वे डायरेक्ट भर्ती देती हैं, डायरेक्ट भर्तियां निकालती हैं कि 12 पास वाले आके हमारे यहाँ जॉब ले सकते हैं, तो एमएनसी में जा सकते हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट जॉब लेना है इंटरमीडिएट के बाद अगर डायरेक्ट जॉब चाहिए, तब की स्थिति में आप इतने तरीके से डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, आर्मी, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, पुलिस, या फिर किसी एमएनसी का आप हमेशा साइट विजिट करिए, और साइट पे जैसे ही उसका जॉब निकलता है और 10+2 की उसमें योग्यता मांगता है, यानी कक्षा 12 की योग्यता मांगता है, तुरंत ही आप उसमें अप्लाई करके और एमएनसी में आप भर्ती ले सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये सब कंपनियां है ना, उसमें भर्ती आप ले सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट। तो ये तरीका हो गया कि कैसे आप इंटरमीडिएट के बाद अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि पहली बात तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा क्या, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद कैसे जॉब मिलेगी वो हमने बता दिया है ना। मैथ साइड वालों के लिए अलग ग्रेजुएशन, बायो साइड वालों के लिए अलग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तीसरा तरीका हमने बता दिया डायरेक्ट जॉब कैसे ले सकते हैं। और बात करते हैं अब तैयारी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ना ही जॉब लेते हैं ना ही कोई कोर्स करते हैं। वो चाहते हैं कि भैया पहले हम तैयारी करें, तैयारी करने बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन करें। ऐसे फालतू की यूनिवर्सिटी से वो बीए बीएससी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से अपना जाके इंजीनियरिंग की डिग्री लें या फिर डॉक्टरी का डिग्री लें। तो वो क्या कर सकते हैं, वो 12th के बाद आईआईटी में जा सकते हैं या फिर नीट में जा सकते हैं। ठीक है, आईआईटी के थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हैं और नीट के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं। और आईआईटी के लिए आपको देना होगा जेई का एग्जाम। आईआईटी के थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हैं और इसके लिए एक जेई का एग्जाम होता है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया में। यानी इंडिया में सबसे कठिन एग्जाम अगर देखा जाए तो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा यानी जेई ही होता है। ठीक है, हालांकि आईएएस का भी सबसे कठिन एग्जाम होता है, आईएएस हो गया, जेई हो गया, ये सब बहुत कठिन एग्जाम होते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, आप जेई की तैयारी कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, आईटीआई और आईआईटी में आसमान और पाताल का अंतर है। ठीक है, ये आईटीआई डिप्लोमा है एक छोटा सा, जबकि आईआईटी पूरे इंडिया में टॉप कॉलेज है जो कि इंजीनियरिंग करवाती है, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री देती है। और यहाँ से आईआईटी के थ्रू अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आपका 2 से ढाई लाख रुपए पर मंथ कोई काट नहीं पाएगा, 2-2.5 लाख रुपए नॉर्मली आप पा जाएंगे। तो तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप जेई की तैयारी कर सकते हैं या फिर नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं, बायोलॉजी वाले कर सकते हैं ज्यादातर इसको, है ना। और अगर आप चाहें तो जेई की तैयारी करके आईआईटी कॉलेज में प्रवेश लेके और प्रवेश लेने के बाद आराम से वहां से इंजीनियर बन सकते हैं और इंजीनियर बनने के बाद पैसा ही पैसा छाप सकते हैं। ठीक है, और अगला तरीका क्या है, नीट की तैयारी करके वहां से एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं और एमबीबीएस करने के बाद आप वहां से डॉक्टर बन जाएंगे और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप चाहे अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद। ठीक है, और हॉस्पिटल में कितना पैसा है इसको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, सिविल सर्विसेज जितनी भी हैं उसको लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप 12th पास हो जाइए। 12th पास होने के बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लीजिए, कोई भी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी या फिर बी फार्मा, कोई भी आप एक क्या कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। जितने ग्रेजुएशन की बात हमने करी है, मैथ साइड से हो तो मैथ साइड वाला ग्रेजुएशन, बायो साइड से हो तो बायो साइड वाला ग्रेजुएशन, कोई एक ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डायरेक्टली आईएएस, पीसीएस, लेखपाल या फिर जितनी भी सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इस जॉब की तैयारी भी करते रहिए, आईएएस, पीसीएस या लेखपाल, इन सब की तैयारी भी करते रहिए, जिससे आपको आसान हो जाएगा। ग्रेजुएशन जैसे ही क्वालिफाई होंगे तुरंत आप उस जॉब में कूद सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए और आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और आपका कैरियर डिसाइड करने में इससे कुछ थोड़ा भी हेल्प मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे वीडियो में तो केवल 20 मिनट देखते हैं, लेकिन उस 20 मिनट के लिए पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसका आप जरा एनालाइज करेंगे तो समझ जाएंगे हम लोग यार कितना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए इसी बात पे और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। तो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।